बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पार्टी तवील अरसे से मुतहरिक है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा। एहतजाज भी कॉल दी जाती है, केपी गवर्नमेंट से भी काफ़ी पुरजोश बयान आते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही। और अब कहा यह जा रहा है कि 5 अगस्त को हम निकलेंगे और इस मरतबा हम बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाएंगे। 5 अगस्त के हवाले से पार्टी के अंदर कितनी डेलिब्रेशन की गई है, क्या प्लान है, और वाकई कोई ऐसे मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक इम्पैक्ट ओरिएंटेड साबित हो सके? जी, आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये बिल्कुल 5 अगस्त वो डेट है जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया 2023 में, और अब 2026 के 5 अगस्त में उनके 3 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस दिन की एक सिग्निफिकेंस है, इस पे डिटेल डिलिब्रेशन हुई भी है और हो भी रही है। ठीक, पार्लियामेंट्री पार्टी जिसमें तमाम MNAs और सेनेटर हजरात होते हैं, उसकी इसी हफ्ते मीटिंग हुई है और मुख्तलिफ और भी फोरम्स पे गुफ्तगू होनी है। कल कोर कमेटी की भी मीटिंग कॉल हुई है। मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं कि एहतजाज किस तरीके से किया जाए, क्या 1 डे अफेयर हो, क्या जलसे किए जाएं, क्या एक बड़ा जलसा हो या पूरे मुल्क में बड़े जलसे मुख्तलिफ शहरों में किए जाएं, क्या प्रेस क्लब्स के सामने इकट्ठा हुआ जाए, और उसके साथ साथ क्या इसको फिर आगे कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के लिए क्या तैयारी है। तो ये मुख्तलिफ उमूर हैं, मुख्तलिफ इशूज़ हैं। और इसके साथ साथ चूंकि खान साहब की रिहाई बेसिक इशू है, उस हवाले से मुज़ाकरात वाला ऑप्शन भी डिस्कस किया गया कि अगर मुज़ाकरात की ऑफर है जी, तो उसको अभी तक एक्सप्लॉइट क्यों नहीं किया गया। तो दोनों ऑप्शंस पे डिस्कशन हुई है। उस दिन तो जाहिर है कोई ना कोई एक्टिविटी बड़ी होनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर है, उस पे पार्लियामेंट्री पार्टी में बहुत हद तक इस बात पे एकसुई पाई गई कि मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है वो चकज़ई साहब को जरूर एक्सप्लॉइट करना चाहिए, ताकि अगर खान साहब की रिहाई की कोई सूरत हो तो वो हो सके और साथ साथ एहतजाज भी किया जाए। ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, क्या पार्टी के अंदर जो डेलिब्रेशन हुई है, जो डिस्कशन हुई अब तक, उसके ऊपर पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात के ऑप्शन को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, अब जाके बातचीत करनी चाहिए, ताकि क्लैरिटी हो कि ये जो मुज़ाकरात की ऑप्शन है ये किस हद तक सॉलिड है? इस हवाले से मुकम्मल इत्तफाक राय पार्टी के अंदर पाया जाता है? मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम पार्लियामेंटेरियंस यही बात करते हैं कि अगर मुज़ाकरात की ऑफर है तो चकज़ई साहब को उसको अवेल करना चाहिए और बैठना चाहिए मियाँ साहब के साथ कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई पेशरफ्त हो, क्योंकि एहतजाज भी आप करते हैं मुज़ाकरात के लिए ताकि मुज़ाकरात का रास्ता खुले। तो अगर अभी मुज़ाकरात का रास्ता है, जो कि ऑफर अभी तक उन्होंने रिजेक्ट तो नहीं की, उन्होंने ऑफर की थी, उस पर जरा बात रह गई थी कि चकज़ई साहब ने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाना चाहता या कि कहाँ बैठा जाए। मैंने तजवीज़ दी थी पार्लियामेंट्री पार्टी में और वो खुद तशरीफ फरमाते कि आप वज़ीर आज़म हाउस बेशक न जाइए, बल्कि आप उनको ये तजवीज़ दीजिए कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पार्लियामेंट तशरीफ ले आएँ, क्योंकि पार्लियामेंट अपोजिशन का भी है और गवर्नमेंट का भी है। तो उसमें जाहिर है किसी की अना को ठेस भी नहीं पहुंचती कि आप पार्लियामेंट में बैठें। हालांकि मुल्की मामलात में अनाएं नहीं होती, मुल्क के लिए और लीडर के लिए आप हर जगह जाते हैं। बहरहाल पार्लियामेंट्री पार्टी ने टोटल सपोर्ट किया है चकज़ई साहब को कि मुज़ाकरात को आप एक्सप्लॉइट कीजिए, क्योंकि इसी के लिए आपको इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बनाया था। बिल्कुल ठीक। पर पार्लियामेंटेरियन तो इस बात में यकसुई उनमें दिखाई दे रही है, लेकिन वो लीडरशिप जो पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन सड़कों पे फ्रंट एंड से लीड कर रही है, क्या उनकी भी वो भी इस बात पर मुत्तफिक हैं, या वो अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगी और फिर पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्टी के लीडर्स जो पार्लियामेंट में हैं, वो मुज़ाकरात का सिलसिला चलाएंगे? इस पे सर क्या पोजीशन है? मेरे ख्याल में तो दोनों काम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी की मरकजी क़यादत नहीं करने हैं। चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, वज़ीर आला पख्तूनख्वा है, सूबाई सदर पख्तूनख्वा, सूबाई सदर पंजाब या सूबाई सदर सिंध, ये और सूबाई सदर बलोचिस्तान, इन्हीं के पास तंजीम को एक्टिवेट करने की अथॉरिटी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है वो तो चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के नीचे काम करती है। तो अगर एहतजाज भी होना है तो वो मरकजी क़यादत की इजाज़त और मशवरे से ही होना है जहाँ भी एहतजाज होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ निकलना नहीं होता, आपको अपने कारकुनान की सेहत, उनकी जिंदगी की हिफाजत, की सारी चीजें देखनी है। और ये भी देखना है कि अगर एहतजाज हो तो वो इफेक्टिव हो, क्योंकि इनइफेक्टिव कमजोर एहतजाज काउंटर प्रोडक्टिव होता है। तो क्या अब पूरे मुल्क में किस तरीके से एहतजाज होगा, उसी पे
जो है मशवरा हो रहा है, उसी पर डिलिब्रेशन हो रही है कि 5 अगस्त और 5 अगस्त के बाद भी ठीक। एहतजाज किस तरीके से किया जाए। तो चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और सूबाई जो वजीर आला हैं, मेन तो 3 की स्टेक होल्डर्स यही हैं, और अचकजई साहब और नासिर अब्बास साहब हैं, जिनको इमरान खान साहब ने जिम्मेवारी दी थी। तो मैं समझता हूँ कि उनके ज़िम्मे तो बेसिकली मुझे लगता है कि शायद मुज़ाकरात का ही जो ऑप्शन है, शायद उनको ज़्यादा उसी पे फोकस करना है, क्योंकि उनसे ये तवक्कुह करना कि वो बाकी मुल्क में निकल के आपको एहतजाज लीड करके दें, वो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। वो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुज़ाकरात की हद तक कम अज़ कम अचकजई साहब और नासिर अब्बास साहब सपोर्टेड बाय पीटीआई लीडरशिप, उनको जरूर अपना रोल अदा करना है। बिल्कुल।